नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। नेपाल का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में नेपाल ने बिहार के बॉर्डर सीमा पर फिर से फायरिंग की, जिससे एक भारतीय घायल हो गया। आपको याद होगा, इससे पहले भी इस सीमा पर नेपाल पुलिस तैनात थी, उसने भारतीयों पर फायरिंग की थी और इसमें एक भारतीय की मौत हो गई थी। और जैसा कि आपको पता ही है कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, वो लगातार भारत के बारे में गलत शरत बयानबाजी कर रहे हैं। यहां तक उन्होंने अयोध्या और रामलल्ला के जन्मभूमि स्थान को भी नहीं छोड़ा है और लगातार जो है नेपाल की बयानबाजी और इस तरह की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में सवाल यही उठता है, क्या हमको चुपचाप रहकर ये सब बर्दाश्त करना चाहिए और या हमें अब इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बात आगे ना बढ़े क्योंकि नेपाल का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। और इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर। सर, आपका स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरह की बयानबाजी वहां पे सामने आ रही है, उससे आपको लगता है कि भारत को अब चुप नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल। पिछले कुछ हफ्तों में नेपाल की बॉर्डर पुलिस ने हिंदुस्तान के नत्थे नागरिकों के ऊपर दूसरी बारी फायरिंग की है। पहली बारी फायरिंग में एक नागरिक मारा गया था, इस बारी भी एक नागरिक जो है क्रिटिकली इंजर्ड है, जिसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। पहले दोनों देशों के बीच में ओपन बॉर्डर्स थे, लोग आसानी से एक दूसरी तरफ आ जा सकते थे। अभी नो मैन लैंड क्रिएट कर दिया, जिससे लोग वाकिफ नहीं है और मवेशी जो है अक्सर उस एरिया में चले जाते हैं। इस बारी ये 3 लोग जो है इनके मवेशी नो मैन लैंड में चले गए थे, उनको लेने के लिए गए थे, लेकिन नेपाल की पुलिस कह रही है कि उन्होंने समझा कि कैटल स्मगलर है और गोली चलाई। हिंदुस्तान को साफ तौर पर चेतावनी देनी चाहिए कि चाहे जो मर्जी हो, ये नत्थे लोग हैं, इनके ऊपर गोली नहीं चलाई जाएगी। हर प्रकार से वार्निंग दी जाएगी, इनको सावधान किया जाएगा। और अगर उसके बावजूद भी नेपाल गोली चलाता है तो हिंदुस्तान को भी उसी की भाषा में कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है इस माफी की हरकत एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नेपाल बार बार हमारे लोगों के ऊपर इस माफी की कार्रवाई कर रहा है, जिसमें लोग घायल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो जैसा कि कर्नल ने बताया कि पहले जो बॉर्डर है, नेपाल से सटे जो बॉर्डर है, वो बिल्कुल उनकी आवाजाही थी, वो खुली रहती थी। लेकिन हाल ही में नेपाल ने बॉर्डर पर जो अपनी पुलिस तैनात कर दी है और बहुत से जो भारतीय हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, जो मवेशी हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि इस तरह की वहां पे सीमा बंदी है और वो गलती से उस क्षेत्र में चले जाते हैं और नेपाल की पुलिस वहां पर फायरिंग कर देती है। तो ऐसे में उनका कहना है कि भारत को अभी से ही कड़े अपना विरोध जताना चाहिए और बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और दोस्तों, समय की मांग भी यही है कि जिस तरह से नेपाल लगातार भारत पर हमले कर रहा है, वो व्यक्तिगत तौर पे हमले कर रहा है, हमारी कल्चरल पर हमले कर रहा है, हमारे जो लोग हैं उन पर हमले कर रहा है, हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। और जो फॉर्मर मेजर जनरल है पीके सहगल, उनकी भी यही राय है। और आपको बता दें, जो केपी शर्मा के बयान लगातार सामने आ रहे हैं रामलल्ला को लेकर, अयोध्या को लेकर और राम को लेकर, उन्होंने कहा है कि जो अयोध्या है वो नेपाल में है, यहां पर नहीं है। भारत ने उसके कल्चर हेरिटेज को इन्वेड करने की कोशिश की है, उसको झुटलाने की कोशिश की है। जो रामलल्ला का जन्म स्थान है वो अयोध्या में है और ये तक सुनने में आया है कि वहां पर वो बाकायदा खुदाई भी करवा रहे हैं इस बात की पुष्टि करने के लिए। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री की तरफ से और जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर देश को चुप रहने की जरूरत नहीं है, ये खुद एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं। अच्छी बात यह है कि नेपाल के जो लोग हैं वहां पर वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं अपनी पार्टी का, क्योंकि नेपाल के लोग जो है भारत की दोस्ती का सम्मान करते हैं। उनको पता है कि भारत उनका हमेशा से ही एक सच्चा हितैषी रहा है, तो लगातार विरोध हो रहा है। सहगल सर, मेरा दूसरा प्रश्न यही है कि जो लगातार विरोध हो रहा है और जिस तरह की बैठकें हैं वो टल रही हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रचंड है वहां पर, वो लगातार हमले कर रहे हैं, बैठकें हो रही है, उसमें यही लग रहा है कि कभी ना कभी जो सरकार कभी भी गिर सकती है। तो यदि सरकार गिरती है और दूसरी सरकार सामने आती है तो भारत के कितने हित में होगा वो? नेपाल के निवासी जो है अपनी सरकार से बिल्कुल नाखुश हैं, कई वजहों से। एक तो जैसे वो उल्टी पुल्टी स्टेटमेंट दे रहे हैं राम के बारे में, फिर अपनी सरकार के बारे में जिसमें हिंदुस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं बिना किसी एविडेंस के। और तीसरा, उनकी यारी दोस्ती बड़े पैमाने पर चीन के साथ है और चीन ने 10 जगह घुसपैठ की है और गोरखा डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन को कैप्चर कर लिया है और कह रहे हैं चीनी टेरिटरी है। इसी माफिक जो माउंट एवरेस्ट है वो कह रहे हैं कम्प्लीटली बोथ साइड जो है नेपाल का हिस्सा है, चाइना का हिस्सा है, ना कि नेपाल का। ऐसे में वहाँ की लोग जो हैं वो सरकार के खिलाफ हो रहे हैं और साफ तौर पे चाहते हैं कि दूसरी सरकार आए
जो चीन को साफ तौर पे कहे कि वो पाकिस्तान की तरह नेपाल को एक कॉलोनी नहीं बनने देंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि ये सरकार जो ओली की गिर जाएगी, लेकिन इसके बदले में दूसरी प्रचंड आती है या कोई और आता है, तो हमको ये नहीं भूलना कि वो भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होगी। और कम्युनिस्ट जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ रहे हैं, लेकिन ओली से बेहतर रहेंगे जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है। तो सहगल सर का भी यही मानना है कि लोग वहां पे खुद सरकार का विरोध कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि ऐसे में संभावना है कि वहां की सरकार गिर सकती है, लेकिन जो दूसरी सरकार आएगी वो भी कम्युनिस्ट पार्टी की होगी। और कम्युनिस्ट जो है वो भारत से उनके संबंध इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन प्रचंड जो जिनका माना जा रहा है कि नेक्स्ट अगर सरकार आती है तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके जो संबंध हैं भारत के वो कह रहे हैं कंपैरेटिवली अच्छे रहेंगे, हित में रहेंगे। लेकिन फिर भी संभल कर रहना होगा हमको, क्योंकि कम्युनिस्ट जो है वो कभी भी भारत से उनका जो मेल मिलाप है ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। और अगर सरकार गिरती है, दूसरे प्रधानमंत्री आते हैं, संभावनाएं बहुत ज्यादा है प्रचंड के बनने की, तो उससे भारत के जो संबंध है पहले से जरूर बेहतर होंगे। ये मानना है पीके सहगल, जो फॉर्मर मेजर जनरल है, एक्सपर्ट है हमारे, उनका। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक बात है कि जब नेपाल लगातार दुस्साहस कर रहा है और वो भारत की शायद कमजोरी समझ बैठा है, भारत उसको एक तरह से इग्नोर कर रहा है। छोटा देश है, हमारे संबंध सदियों से अच्छे रहे हैं, बहुत से नेपाली यहाँ काम करते हैं और कहीं जो हमारे भारतीय हैं उनके बिजनेस नेपाल में है, और शायद इसके बाद जो है कारण भारत जो है थोड़ा सा इग्नोर कर रहा है इसको। लेकिन लगता है कि नेपाल शायद भारत की कमजोरी समझ बैठा है और उसको ये पता नहीं है कि जब भारत चीन से टक्कर लेने की क्षमता रखता है, पूरी तरह से उसने चीन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, चीन की सेनाएं जो है बॉर्डर पर पीछे धकेल दी हैं, तो नेपाल की क्या बात है। तो ऐसे में जो जरूरी यही है कि समय रहते नेपाल को भी एक कड़ा जवाब मिलना चाहिए, जिससे उसका दुस्साहस लगातार ना बढ़े और ऐसी सिचुएशन ना खड़ी हो कि बहुत ही बड़ी जो सिचुएशन खड़ी हो जाए हमारे सामने और कुछ ज्यादा जो कड़वाहट है ये ज्यादा बढ़ जाए। तो समय पर बिल्कुल सरकार को इस तरफ कदम उठाना चाहिए और भारतीयों की रक्षा करनी चाहिए। जो ग्रामीण लोग हैं, जो मवेशी हैं, जो अपने पशु चराते हुए चले जाते हैं दूसरे बॉर्डर पर, उनको पता ही नहीं है कि अब वो बॉर्डर जो है सील हो गए हैं, क्योंकि पहले जो आवाजाही थी वो फ्री थी, अब नहीं है। तो अपनी नागरिकों की रक्षा करने के लिए हमारे देश को भी इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज नशा, जिसकी कोशिश रहती है हर अपडेट जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, और वो अपडेट चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे वो साइंस से जुड़ी खबरें हो या वो हेल्थ से जुड़ी खबरें हैं। हमारी कोशिश है एक्सपर्ट्स के माध्यम से आप तक तमाम जानकारी अपडेट पहुंचाई जाए, और आप बने रहिए हमारे साथ, यानी न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।